अच्छा वो हमने कैश जमा कर दिया, और वो तुम्हारे पास जो पैसे रखे हुए हैं ना, वो प्लीज़ इस बार राशन में और लाइट के बिल में दे देना। बाकी जो हमने पैसे अब जमा किए हैं, अब अगले मंथ से हम अपना काम भी शुरू कर देंगे और फिर सारी प्रॉब्लम खत्म। हाँ। सुनो, वो पंकज जी है ना, राशन की दुकान वाले? हाँ लग तो वही रहे, आए होंगे किसी काम से। चलो चलते हैं हम, यार मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वो थोड़े परेशान लग रहे हैं। देखो फोन बार बार उठा रहे हैं, रख रहे हैं। एक बार पूछा है? हाँ लग तो परेशान ही रही है, सही कह रही हो तुम। चलो पूछ लेते हैं। अरे पंकज भाई, अरे राहुल भाई कैसे हो? भाभी जी नमस्ते। मैं तो ठीक हूँ, पर आप यहाँ पे कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं राहुल भाई, सब ठीक है। वो आपके काम का क्या हुआ जो शुरू होने वाला था? बस काम में ही लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द शुरू हो जाए, अगले मंथ से शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, शुरू कीजिए। एक सेकंड राहुल भाई, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है। नमस्ते ताऊ जी। हाँ, तेरा कॉल आया था। हाँ ताऊ जी, वो पैसों के लिए बोलना था मुझे, वो हॉस्पिटल में जमा करने है ना। भाई अभी तो पैसे है नहीं, घर बनवाया उसमें बहुत खर्चा हो गया, तेरे को तो पता ही है। तो एक काम कर, अपने चाचा से पूछ ले। अच्छा ठीक है, नमस्ते ताऊ जी। पंकज भाई सब ठीक है ना? आप कुछ परेशान से लग रहे हो, ये पैसा हॉस्पिटल में कुछ समझ में नहीं आया। क्या बताऊँ राहुल भाई, वो वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है ना मेरी, दरअसल वो प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए पैसे जमा किए थे मैंने, लेकिन वो थोड़े माँ के इलाज में चले गए, थोड़ा बीच में माँ की तबीयत ख़राब हो गई, तो बस थोड़े से पैसों का इंतज़ाम करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ से पैसों का इंतज़ाम करूँ। आप इतने परेशान हो पंकज भाई, और आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। वैसे कितने पैसों की ज़रूरत है? हम कुछ ना कुछ इंतज़ाम करते हैं। यही कुछ 50,000 की। पंकज भाई आप इतने परेशान थे तो मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो छोटे भाई के नाते मुझे बता तो देते। ये क्या है? ये आप रखो। अरे राहुल भाई इतने पैसे, ये तो बहुत ज्यादा। अरे कोई बात नहीं, जब आपके पास होंगे तब दे देना। बस भाभी जी के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और पैसों की जरूरत होगी तो बेझिझक होके बता देना। आपने बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह मदद की है। जब मेरे पास खाने को राशन भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, अब आपने हमारी कितनी मदद की, तो क्या आपके बुरे समय में हम इतनी भी नहीं कर सकते आपके लिए? पंकज भाई, अरे राहुल भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वो क्या है कि मुझे थोड़ा सा राशन चाहिए था। हाँ हाँ बताओ, मैं अभी पैक करवा देता हूँ, बताओ क्या चाहिए। दरअसल बात यह है कि पंकज भाई मैं आपको भी पैसे नहीं दे पाऊंगा। वो क्या है कि 2 महीने से मेरी जॉब नहीं है और दूसरी जॉब अभी मिली नहीं है, पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो अभी मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। अरे राहुल भाई परेशान क्यों हो रहे हो, बुरे वक्त में अपने ही तो काम आते हैं ना। आप एक काम करो, मुझे लिस्ट दे दो, मैं अभी सामान निकलवा देता हूँ। और हाँ, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती तब तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, आप यहाँ से बेफिक्र होकर ले जाना, ठीक है? मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, जब आपके पास होंगे दे देना मुझे, ठीक है? छोटू, ले सामान निकाल दे रहा भैया का। अरे राहुल भाई, लाओ ये लिस्ट मुझे दो। अरे छोटू, जरा भैया का सामान निकालना। 2 किलो चीनी, 1 किलो अरहर की दाल, 2 किलो चने की दाल, 2 किलो सर्फ, और देख चावल का कट्टा वहां पे रखा है। 3 महीने लगातार आपने मुझे राशन दिया, कभी पैसे नहीं मांगे। इतना तो कोई आजकल अपनों के लिए भी नहीं करता जितना आपने मेरे लिए किया। और
आपकी वजह से ही तो मुझे खाना नसीब होता था। अब आपके ऐसे समय में अगर मैं आपका साथ छोड़ के चला जाऊंगा तो बस आप एक काम करो, ये पैसे रखो और हॉस्पिटल में जमा कराओ। और भाभी का ध्यान रखो। थैंक यू राहुल भाई। सुनो भैया, पापा बनने के बाद मुंह मीठा कराना मत भूलना। जरूर भाभी जी, सबसे पहले मुंह मीठा आपका ही कराऊंगा।